A particle of mass 10 gram moves in a straight line with retardation 2x, where x is displacement in SI unit. Its loss of kinetic energy for above displacement is in bracket 10 by x raised to the power minus n. Then what will be n? समरी क्या है कि यहाँ पर बॉडी में रिटार्डेशन है और वो रिटार्डेशन कांस्टेंट नहीं है, एक्स पे डिपेंड कर रहा है। जैसे जैसे मोशन होगा एक्स की वैल्यू बढ़ेगी तो रिटार्डेशन जो है वो भी बढ़ेगा। इन मैग्नीट्यूड रिटार्डेशन यू कैन से वो बढ़ता जाएगा। तो यहाँ पर बताना है कि काइनेटिक एनर्जी का लॉस कितना होगा, क्योंकि शुरुआत में तो स्पीड होगी, शुरुआत में तो काइनेटिक एनर्जी होगी, बट बिकॉज ऑफ रिटार्डेशन आफ्टर ऑल इसका वी जीरो हो जाएगा, काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगा। तो ये लॉस कितना होगा ये बताना है। ठीक है, आप यहाँ पर ये एक्स एक्सेस बना लो, ये हो गया एक्स एक्सेस, यहाँ पर एक्स इक्वल टू ज़ीरो हो गया। और यहाँ पर अगर हम रिटार्डेशन की बात करें तो ए आर रिटार्डेशन जो आएगा, ओनली ए लिख लो, तो ये आ जाएगा 2 इंटू एक्स और इसमें एक्स की वैल्यू जीरो रख देंगे तो ये आ जाएगा, कितना आ जाएगा ये जीरो। फिर यहाँ पर चूँकि शुरुआत में कुछ इसमें स्पीड या वेलोसिटी आपको मान लेनी है तो उसकी वजह से ये आगे तो आएगा, लेकिन आगे आएगा तो एक्स बढ़ेगा तो रिटार्डेशन भी आ जाएगा। यहाँ पर अगर हम बात करें x इक्वल टू एट एक्स तो रिटार्डेशन विल बी 2x एंड इसी रिटार्डेशन की वजह से इसका जो v है वो कम होने लग जाएगा। यहाँ पर इस रिटार्डेशन की वजह से जब v कम होने लग जाएगा तो कुछ दूरी चलने के बाद, सपोज़ करिए x इक्वल टू एक्स नॉट चलने के बाद जो इसका v होगा दैट विल बी ज़ीरो। तो काइनेटिक एनर्जी यहाँ पर हाफ mv² है और यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी जीरो है। बताना है कि लॉस कितना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन को आप कई प्रकार से कर सकते हैं। आप चाहें तो आप स्प्रिंग की एनालॉगी जो होती है कर लें तो समझ में आएगा, क्योंकि स्प्रिंग में भी ऐसा ही होता है। एफ जो होता है वो माइनस के एक्स होता है और यहाँ पर भी ऐसा ही है। आप समझ शायद ना पा रहे हो। एक्सेलरेशन इन्होंने कहा है 2x है, नहीं, रिटार्डेशन कहा है इन्होंने 2x है, तो एक्सेलरेशन विल बी -2x। तो एक्सेलरेशन जो अगर -2x है तो जो f होगा वो कितना होगा, वो होता है m की वैल्यू यहाँ पर 10 है, आप किलोग्राम में ले लो तो 2 इंटू 10 डिवाइड बाई 1000 एंड देन x। तो यहाँ पर जो f की वैल्यू आएगी दैट विल बी माइनस में 2x बाई 100। तो f का जो एक्सप्रेशन है वो kx के जैसा तो है और आपको समझ में भी आ गया होगा कि यहाँ पे k का रोल 2/100 से प्ले हो रहा है। तो यहाँ पर हम सब कुछ अब नहीं करेंगे, इंटीग्रेशन वगैरह नहीं करेंगे। जो फार्मूला होता है स्प्रिंग के केस में लॉस इन काइनेटिक एनर्जी का, वही अप्लाई करेंगे। लॉस इन काइनेटिक एनर्जी, इसका फार्मूला होता है हाफ kx²। एक्चुअली ये गेन इन काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला होता है, लेकिन जो गेन होगा गेन इन पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है, और जो पोटेंशियल एनर्जी में गेन होगा वही काइनेटिक एनर्जी में लॉस होगा। अब यहाँ पर आपको k की वैल्यू रखनी है, ये आ जाएगा 2 डिवाइडेड बाई 100 एंड देन x²। ठीक है, अब आप यहाँ पर इस कैंसिल कर दो, ये आ जाएगा x²/100 और इसको आपने अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये 10/x की पावर -n से इक्वेट करना है। ये आपने इक्वेट कर दिया। अब आपको यहाँ पे बताना है कि n कितना होगा। ठीक है, कोई मुश्किल काम नहीं है। आप यहाँ पर x²/100 को ऐसे लिखो कि ये हो गया x²/10 की पावर 2 और ये हो गया x/10 की पावर 2 और इसको लिखो 10/x की पावर -2 और ये 10/x की पावर -2 10/x की पावर -n के बराबर है। कंपैरिजन कर लिया आपने तो n समझ में आ गया होगा, ये आपका 2 के बराबर हो जाएगा। यही आंसर है।